नमस्ते दोस्तों, आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोला है ए बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 50% क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए बी, यानी कि जाहिर सी बात है कि ए 50% अधिक कुशल है, यानी कि जो ए है वो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, तो बी हो जाएगा 2, और 2 से कितना बढ़ रहा है 3, तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि देखिए अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा करता है कौन, बी 30 दिन लेता है। तो ये देखिए बी 30 दिन, ये डे हो गया। और डे और इफिशिएंसी, ये ऊपर में हमेशा इफिशिएंसी होता है, याद रखिए, कार्य क्षमता है ना, और नीचे हमेशा डे होगा, नीचे डे होगा, नीचे क्या होगा, डे होगा। तो इफिशिएंसी और डे का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसको बताता है, टोटल वर्क को बताता है। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 60 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन बोला है कि देखिए तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, है ना। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 डे आएगा, ये हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी प्लस ए इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए, यदि हम इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा को x मान ले, इसको हम पूरा को y मान ले, और इसको पूरा को हम z मान ले, है ना। तो क्या होगा देखिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे x और y, है ना। तो ये बोल रहा है x और y क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए तो x 10 दिन में पूरा करता है और y जो है ना, y देखिए 15 दिन में पूरा करता है। तो इसका रेशियो क्या होगा, 10 और 15 का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा ना, 2:3 इसका रेशियो होगा। तो क्या होता है 3/5, है ना, 3/5 हो जाएगा। जो हल्का होगा यानी कि जो कम दिन में पूरा काम करता है उसका 3/5 हो जाता है। हाँ, तो कम दिन कौन लेता है, 10 x ले रहा है, तो इसका हो जाएगा। तो इसको काटिए 2 हो जाएगा, यानी कि 6 दिन। ये 6 खत्म कर रहा है, 6 दिन में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर दे रहा है। तो आइए अब ये 6 और जेड जो हम लोग का बचा हुआ है, जेड ये मिलके 12 दिन में करता है। तो इसका रेशियो भी देख लीजिए आप, इसका रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3। जो कम दिन लेता है, तो कम दिन कौन ले रहा है, ये 6 ले रहा है ना। तो इसका 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको काटिए, 3 2 6, अब 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए भी यहाँ 2 बार है, बी भी यहाँ 2 है, और सी भी 2 बार आया है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 8 डे, है ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्या रोल है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक लंबा वीडियो बनाऊंगा और क्या कंसेप्ट है मैं बाद में बताऊंगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है x और y की क्षमता का अनुपात, क्षमता मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों मिलकर काम 15 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा बनाने में। इसमें तो दे दिया है कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी दे दिया है। ये क्या है, x और y, ये x है हम लोग का और ये y है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोला है कि x और y, यानी कि x हम लोग का 3 है और y हम लोग का 5 है ना। यानी कि ध्यान दीजिए, ये दे दिया है, हम लोग लिख लिए। फिर बोल रहा है यदि दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं कि नहीं, दोनों मिलकर हम लोग का 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 + 3, यानी कि दोनों जब मिलेगा, ये इफिशिएंसी का रेशियो होता है, नीचे डे का होता है, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
दोनों मिलके, है ना, ये 8 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए दोनों मिलके 15 दिन काम करता है, तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। तो फिर बोल रहा है, ध्यान दीजिए, तो x अकेला, यहाँ ध्यान दीजिए x अकेला कितना दिन लगाएगा, तो x देखिए x कहाँ गया, x एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, तो ये 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, सबको पता है। एक ये डे नीचे डे दिखाता है 40, ये 40 आंसर हो जाएगा, 40 दिन में पूरा कर सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, बोल रहा है P की कार्य क्षमता Q से 40% अधिक है, यदि Q अकेला एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो P और Q मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोनों का कार्य क्षमता देखिए, P Q के कार्य क्षमता से 40% है, यदि 50% भी होता, 50% भी होता, ध्यान दीजिए, तो 24 आधा दिन लेता है, यहाँ 24 है, तो जाहिर सी बात है 12 दिन लेता, लेकिन क्योंकि 50 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए 40% यानी कि उसके पास 60 और 40 यानी कि 100 होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 40, है ना, 100 और 140 भी देख सकते हैं, 40 और 140 देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हो, 40 और 60 100 होता है, 40 यदि 50 होता, तो दोनों यदि 50 काम करता तो दोनों 12-12 दिन लेते हैं, है ना, लेकिन 50 से ज्यादा है, यानी कि 10 दिन लेंगे, है ना। तो इसको यदि ऐसा सोच सकते थे हम लोग, लेकिन इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ क्या क्या है। P और Q है, यहाँ ये P और यहाँ Q, ऊपर में क्या दिखाता है, इफिशिएंसी दिखाता है, नीचे डे दिखाता है ना। अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखिए 40% अधिक लेता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपको पता होगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन बोला है पी की कार्य क्षमता Q से 40% ज्यादा है, Q से 40% इससे ज्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये कैसे बना, 5 2 7 और ये 5, है ना। और क्या बोल रहा है कि देखिए Q अकेला 24 दिन काम करता है, Q ध्यान दीजिए Q कहाँ है, Q यहाँ, ये अकेला 24 दिन में पूरा करता है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ, ये टोटल वर्क आ गया। और क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए, तो P और Q मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये दोनों मिलकर P और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, 7 + 5 12, है ना। तो इसको काटिए, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, यानी कि दोनों मिलके 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे, है ना। तो 10 दिन हम लोग आंसर आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए, बोला गया है कि राम की कार्य क्षमता श्याम की तुलना में 1.5 गुनी है, यदि श्याम अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा, और नहीं होगा तो अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहला मैं इसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। आशा करता हूं कि ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा।